नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर जब से धरने पर चले गए हैं, लगभग महीने भर होने को हैं, तब से ये कह सकते हैं कि सहकारी समिति धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर गए हैं, तब से धान नवीन जो पंजीयन नहीं हो पा रहा है, वही पंजीयन का नवीनीकरण भी जो कैरी फॉरवर्ड का जो काम होता है, कैरी फॉरवर्ड का काम भी नहीं हो पा रहा है। धान पंजीयन संशोधन भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस संबंध में बातचीत करने के लिए सहकारिता विस्तार अधिकारी जचकेतन सोनवानी सर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं सर को, और इसके साथ साथ जो ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव सर भी मौजूद है। पहला सवाल मैं सहकारिता विस्तार अधिकारी जचकेतन सोनवानी सर से करूंगा। अच्छा सर, जिस तरह से पिछले एक महीने से कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं, सर कितनी परेशानी हो रही है विभागीय कामकाज में और कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी विभाग में तो बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो अभी आपने बताया कैरी फॉरवर्ड का काम है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा है 31 अक्टूबर तक सबका समस्त कृषकों का, जितने भी पंजीकृत कृषक है सभी का कैरी फॉरवर्ड हो जाना है, और साथ में जो नए किसान है उनका भी नवीन पंजीयन होना है। तो वो पूरी तरह से लगभग अभी नहीं हो पा रहा है। और साथ में सभी समितियों में CSC ID संचालित है, जिसमें हम बिजली बिल हो गया या मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, उसके लिए भी दक्षता की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर उसमें कर रहे हैं। माइक्रो ATM का काम रुका हुआ है, साथ में पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत जो है पेंड का काम रुका हुआ है, ERP का काम रुका हुआ है। ये सब काम उनके वजह से रुका हुआ है सर। चूंकि आप यहाँ के सुपरविजन अधिकारी हैं, सहकारिता विस्तार अधिकारी हैं, महीने भर से किसान परेशान है जब से हड़ताल में ये ऑपरेटर गए हैं, तो सर क्या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई कदम आपके द्वारा उठाया गया है क्या सर? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे सभी समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कर्मचारी हैं समिति में, वो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो उनके माध्यम से जो जैसे किसान आ रहे हैं तो अपने स्तर पे जो है उनका पंजीयन का कार्य हम थोड़ा जितना हो सके उतना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी वो गति जो है बहुत धीमी है। साथ में समिति प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि अस्थायी तौर पे, क्योंकि अभी फिलहाल तो काम बंद है, तो अस्थायी तौर पे समिति कर्मचारियों की व्यवस्था कर ये सब जो पेंडिंग काम है जितना हो सके उतना करने का उनको निर्देशित किया है। सर, जिस तरह कहा जा रहा है कि नवंबर से धान खरीदी की जाएगी और आपने जैसा बताया कि 31 अक्टूबर तक आपको तैयारियों को पूरा करना है, तो सर आपको लगता है सर कि बिना ऑपरेटर के आपका तैयारी पूरा हो पाएगा? देखिए, अभी अगर मैं बता दूं तो इस ब्रांच में लगभग 90% से अधिक का कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। 2-3 समितियां ही हैं जहां थोड़ा कम है, लेकिन वहां भी आज निर्देशित हो गया है कि भाई, जैसे मैं निर्देशित किया हूं कि जो समिति प्रबंधक है वो स्वयं बैठे साथ में, और अगर कोई कंप्यूटर जिसमें दक्ष है, और साथ में हमारे पास 2-3 ऐसे कर्मचारी हैं जो थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो उनको बिठा के जितना भी पेंडिंग है कैरी फॉरवर्ड से संबंधित, ताकि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए मैं आज ही निर्देशित किया हूँ और संभवतः शाम तक प्रगति दिखेगी। सर, ऑपरेटरों से आप लोग संपर्क करने की कोशिश किए हैं क्या कि काम में वापस आप लोग आइए, ऐसा वैसा करके? हाँ, ऑपरेटरों से भी संपर्क किया गया है, क्योंकि जितने भी लगभग आपको पता है जो भी ऑपरेटर है स्थानीय स्तर के हैं, उनसे संपर्क वार्तालाप हो रही है, लेकिन वो भी अपने संघ का हवाला देते हुए कि आगे मांग चल रही है, हम संघ के साथ है, ये उनके द्वारा ये कही जा रही है। तो अभी तक जो है उस तरह का सकारात्मक, उस तरह का परिचर्चा नहीं हो पाया है कि उनके आने से संबंधित कोई सॉलिड जानकारी अभी तक नहीं, पुख्ता जानकारी नहीं मिली। सर, एक अंतिम सवाल, आज आपने प्रबंधकों की बैठक ली है, प्रबंधकों ने किस तरह की समस्या से आपको अवगत करवाया है? प्रबंधकों का कहना है कि जैसे उन्होंने 2-4 प्रबंधक हैं जिनसे मैं मतलब यहाँ पे सब अपना बता रहे थे जो भी समस्या है, तो समस्या का इस तरह का है कि जैसे कोई नवीन अगर हम कर्मचारी या फिर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर हम अस्थायी तौर पे रखते हैं समिति में, तो समिति में क्या है, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उनके लिए भी नया होता है, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर दक्षता की आवश्यकता होती है। दक्ष तो हो सकते हैं वो, लेकिन ट्रेनिंग, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के सभी कार्य को यथा समय यथाशीघ्र कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उनके द्वारा ये समस्या का अवगत कराया गया है। तो आप जचकेतन सोनवानी सर को सुन रहे थे, सर ने तमाम चीजों की जानकारी बहुत अच्छे से दी है। सर ने बताया है कि जब भी ऑपरेटरों से संपर्क किया जाता है तो वे हमेशा जो अपने संघ का हवाला देते हैं, कहते हैं कि हमारी मांग को लेकर जो ऊपर स्तर पर बातचीत चल रही है, ऐसे में अभी कामकाज पर लौट नहीं पाएंगे, इस तरह की बातें आज ऑपरेटर के द्वारा कही जाती है। सर ने तमाम चीजों की, तमाम सवालों के जवाब आज लोकल टीवी पर दिया है। ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव जी मौजूद हैं। अच्छा ध्रुव साहब, एक सवाल, पहला सवाल पूछूंगा, आपने कितने बार पत्र व्यवहार ऑपरेटरों के साथ किया है और उनका जवाब क्या आया है? जी नमस्कार, मैंने तो प्रशासनिक विभाग से जितने भी बार पत्र आता है मैं अपने डायरी में अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराता हूँ, समिति प्रभारी को भी अवगत कराता हूँ। तो इस प्रकार
मैंने 8-10 बार पत्र लिख चुका है और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के भी समिति के वासी हैं, सोसाइटी मैनेजर हैं, उनको भी आदेश कर लिया गया है। सर आपने जो समिति प्रबंधकों को आपने जो पत्र लिखा है सर, पत्र में किन चीजों का जिक्र है सर, थोड़ा सा उसको बताइए। पत्र में ये कहा गया है कि देखिए, उन्होंने संघ का जो आह्वान जो पत्र है उसको मेरे को प्रस्तुत किया है और वासी स्तर पर या सोसाइटी मैनेजर से किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है। सर कुछ किसानों से हमने भी संपर्क किया है, किसानों का कहना है कि हमारे जो जितने भी जो कामकाज है समिति स्तर पर होना चाहिए, तो कामकाज नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर ये बताइए कौन कौन सा कामकाज प्रभावित हो रहा है और किसान कितने परेशान है? किसान को आज बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं हर प्रत्येक किसान जो है पैक्स के ऊपर डिपेंडेड है। इसके पहले हमने ब्याज अनुदान ऑनलाइन पोर्टल में केसीसी प्रविष्टि कराया था, तो हमारे ऑपरेटर के साथ ही सोसाइटी मैनेजर के सहयोग से हमने प्रमुखतापूर्वक भारत सरकार और राज्य सरकार के पोर्टल में प्रमुखता के साथ हमने दर्ज कराया, प्रविष्टि करवाया है। जिसको देखा जाए तो केरल के हुगली नामक स्थान को भी हमने चुनौती देते हुए अपना जिला सहकारी बैंक रायपुर के ब्याज अनुदान प्रविष्टि को प्रमुखता से प्रधानमंत्री पोर्टल में दर्ज कराया। अच्छा सर एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, क्योंकि आप एक ऐसे काबिल अधिकारी हैं कि जब से आपकी पोस्टिंग हुई है बैंक के पूरे कामकाज को आप तय समय पर पूरा कर देते हैं, लेकिन सर ऑपरेटर जब से हड़ताल में चले गए हैं तब से जो धान पंजीयन का काम है ये नहीं हो पा रहा है, कैरी फॉरवर्ड का काम भी कुछ % बच गया है। हालांकि जैसा कि सोनवानी सर बता रहे थे कि लगभग 93% के आसपास काम हो गया है, कुछ % बचा है, उस काम को आप लोग कैसे पूरा करेंगे? जी, आपने मेरा तारीफ किया है, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ सर। जी बताइए। मेरा जो जिम्मेदारी है ब्रांच स्तर पे कार्य के दशा दिशा में उत्थान करना, अंतिम से सीमावर्ती क्षेत्र में जो पैक्स है कहीं कहीं भाषाई भिन्नता के कारण बहुत सारे जो समस्या बना हुआ है उसको एक धरातल में लाने का प्रयास किया है। और मैं प्रशिक्षित ऑपरेटर जो लंबी अवधि से जो अपने यूनियन के संघ के आह्वान पर हड़ताल में है, तो मैं भी कुछ अपने आप को पूर्ण साबित नहीं कर पा रहा हूँ। शासन प्रशासन द्वारा दिया गया कार्य को समयावधि में निर्धारित समयावधि में कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में ब्याज अनुदान पर पोर्टल में 2024 का एक निर्धारित समयावधि में मुख्यमंत्री राज्य सरकार और भारत सरकार के पोर्टल में प्रविष्टि किया जाना है, तो इसके बिना हमारा कार्य जो निर्धारित समयावधि में किसानों के ऋण जो वसूली किया उनका अनुदान जो मिलना है, हम उसको ऑनलाइन प्रविष्टि में दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा सर आज समिति प्रबंधकों को बैठक लेकर क्या निर्देश दिया है आपने? हमने समिति वाले से अब उनकी जानकारी समस्या जानना चाहा कि वास्तविक में जो हमारे कोऑपरेटिव सेंटर है एक दूसरे के बिना एक दूसरे के लिए सूत्र है हमारा मूल मंत्र। और जहाँ तक हम सोसाइटी मैनेजर के जो विचारों उनके कार्य करने के दशा दिशा परेशानी से अवगत नहीं होंगे तब तक की भी योजना को धरातल पर सही ढंग से उतार पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पैक्स भी वित्तीय संस्था है और एक निर्धारित संगठन में एक निर्धारित योजना में ये कार्य करना होता है। ये सारी चर्चा मैनेजर से किया गया। तो आप ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब को सुन रहे थे, हमने जसकेतन सोनवानी सर से बात किया। विक्की थोड़ा सा खड़े हो जाइए विक्की, और चलिए जो बाहर में जो प्रबंधक हैं प्रबंधकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि उनसे बातचीत करने के बाद जानेंगे कि जब समिति के जो ऑपरेटर जब ये छुट्टी में है तो सॉरी हड़ताल में तो उनकी कितनी परेशानी हो रही है। अच्छा ये बताएंगे समिति के जो ये क्या ऑपरेटर है हड़ताल में चले गए हैं, कितनी परेशानी हो रही है? समिति के ऑपरेटर लोग जैसे मुख्य कार्य रहता है कैरी फॉरवर्ड, किसान अभी पंजीयन का समय है तो किसानों का काम भी प्रभावित हो रहा है, समिति का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग जो हमारे स्तर पे कार्य हो रहा है वो सब कर रहे हैं, और क्या है जो ऑपरेटर का कार्य रहता है वो प्रभावित हो रहा है। तो आप विश्व साहू को सुन रहे थे जो निष्ठीपुरा के समिति के प्रबंधक हैं। अब हम बातचीत करते हैं घनश्याम ठाकुर जी से। अच्छा ठाकुर जी, आप देवो के समिति प्रबंधक हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होती है सर। ऑपरेटर
नहीं होने के कारण बहुत परेशानी होती है। इसलिए परेशानी होती है क्योंकि पंजीयन संबंधित और अन्य जितने भी डेटा संबंधित जानकारियां होती हैं उनको ऑपरेटर ही सही रूप से दक्ष हुए रहते हैं और उनको ट्रेनिंग में 8 दिन 10 दिन ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है, तब जाके उस कगार पे वो उस काम में सफल हुए रहते हैं। हम दैनिक व्यवस्था करने के लिए भी अपन ऑपरेटर रखे हुए हैं, लेकिन वो उस फंक्शन तक जाने के लिए और उस मतलब जहाँ तक उनको जाना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड हो या जितने भी कंप्यूटर संबंधी जानकारियाँ लोड करने अनलोड करने के लिए, वहीं तक दैनिक कर्मचारी भी कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हुए हैं, लेकिन उस फंक्शन तक पहुँचने के लिए उनको तकलीफ हो रहा है। क्या किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, किसान लोगों का भी पंजीयन काम प्रभावित हो रहा है। जैसे ही वो ऑपरेटर लोग आते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक पंजीयन का डेट भी नहीं रह गया है, तो इसीलिए काम ज़्यादा बढ़ गया है ऑपरेटर के अभाव में। तो आप घनश्याम ठाकुर जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि ऑपरेटर का अभाव में काम ज्यादा बढ़ गया है। नोहर नागेश मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा नोहर, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? किसान जब आते हैं तो किसानों को आप लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका काम समय पर नहीं हो पा रहा है? सर वही वो बोल रहे हैं सर, फॉर्म अभी जमा कर दिए हैं। क्या है, मेन बात है किसानों की समस्या ये कि उनका पंजीयन कराना है, कैरी फॉरवर्ड कराना है और रकबा संशोधन कराना है, जिसके कारण हो ही नहीं पा रहा है। हम फॉर्म लेके जमा ले लिए हैं किसानों से कि जब वो आएंगे ऑपरेटर हड़ताल से तब वो काम होगा सर। कोई काम काज पूरी तरह से मतलब टरमरा गया है? हाँ, बंद ही समझ लो सर। हम वैकल्पिक व्यवस्था कोर्ट के आदेश अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे ऑपरेटर रखे जरूर है, लेकिन वो हर एक काम जो है मैनुअली न होकर के आईडी पासवर्ड के माध्यम से होना रहता है। इसको हम अगर गलत एंट्री हो जाता है तो डिलीट करना संभव नहीं है, इसीलिए हम उनको आईडी पासवर्ड देने के लिए भी थोड़ा डर रहा है। आपने नोहर नागेश को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि चूंकि वो कार्य में दक्ष नहीं है और दक्ष नहीं होने के चलते उन्हें आईडी पासवर्ड देना मुमकिन नहीं, इस तरह की बातें कही गई है। भभूति बेहरा मौजूद है, बैठ जाइए बेहरा जी। अच्छा बेहरा जी, ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? चूंकि आप दीवान मुड़ा के समिति प्रबंधक हैं, परेशानी बताइए। जी, परेशानी तो हो रहा है जब से ऑपरेटर लोग मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए हैं, क्योंकि अगले महीने से शासन का जो मुख्य है धान खरीदी मतलब प्रारंभ होने वाली है। तो उसके पूर्व क्या है, किसानों का पंजीयन कराया जाता है, कैरी फॉरवर्ड कराया जाता है और संशोधन भी रहता है पंजीयन का। तो बहुत मतलब सारी समस्या है, तो वही समस्या है। तो आप भभूति बेहरा को सुन रहे थे। अंतिम में चलिए दो प्रबंधक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा चरण जी, खड़े हो जाइए। चरण जी, कितनी परेशानी है? परेशानी तो हो रही है सर। क्या है कि अब अपने लोग अपना से अपना हड़ताल में चले गए हैं। इसमें क्या है, कैरी फॉरवर्ड रेंज का तो प्राय 90% हो चुका है। नकल पंजीयन, संशोधन, IS पोर्टल, ये इसके लिए दिक्कत हो रही है। फिर भी अपने किसान से भी कलेक्ट करके रखे हैं कि आ जाए तो अपना करवा लें करके। क्या किसान परेशान है? परेशानी यही है सर कि उसी को अपना समझ में बना के वो सब दस्तावेज रख रहे हैं, लेकिन एंट्री नहीं हो पाया है, कहीं समय समाप्त ना हो, वही दिक्कत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे रामेश्वर जी, क्या कितनी परेशानी है? परेशानी बहुत हो रहा है सर, ऑपरेटर लोग नहीं है तो ERP का काम चल रहा है, CSC का काम चल रहा है सर, उसमें काम करने के लिए नहीं होता। तो भुवन मौजूद है, भुवन से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा क्या हुआ भुवन, बातचीत नहीं करोगे हमसे? नहीं सर, बातचीत करोगे जी। अच्छा ये बताइए कितनी तकलीफ हो रही है? आप कहाँ के प्रबंधक अभी? धीरे पानी के। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशान, कैरी फॉरवर्ड रुक गया है, नया पंजीयन रुक गया है। 37 दिन हो गया, 1 महीना हड़ताल में गए, आप बिना ऑपरेटर के काम नहीं हो रहा है। क्या किसान को क्या समझाते हो जब किसान आते हैं? ऑपरेटर लोग हड़ताल में गए हैं, आ जाएंगे बोल के कुछ काम हम लोग भी करते हैं जो आता है आईडी पास। किसान कितने परेशान है? बहुत परेशान है। आपकी समिति का क्या क्या काम का रुक गया, क्या क्या काम नहीं हो पाया है? CSC सेंटर अभी खुला है, वो काम रुक गया है। कैरी फॉरवर्ड नया पंजीयन कितना बच गया? कैरी फॉरवर्ड कितना % बच गया है? 13% बच गया है। 13% बच गया है। तो किसान लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं किसान लोग? जमा किए हैं फार्म को, फार्म जमा किए। ये परेशानी कब से है? ये 18 तारीख से।
भुवन नायक को सुन रहे थे। हमने सभी जो समिति के प्रबंधक से, अधिकारियों से हमने बातचीत किया, सभी समिति के प्रबंधकों से बातचीत किया। सभी का दावा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर जब से हड़ताल पर चले गए हैं, लगभग महीने भर का समय हो चुका है, जिसके चलते तकलीफ और परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि शासन आने वाले महीने में, नवंबर का महीना होगा जब धान खरीदी शुरू करने वाली है। ऐसे में कंप्यूटर जो ऑपरेटरों ने शासन के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते समिति का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है, व्यवस्थाएं चरमरा गई है और इसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र के जो किसान है, 10 समिति के किसान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवो।